हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप यूनिवर्स से इस तरीके से आपकी कोई भी इच्छा मांगोगे तो वह जरूर मिलती है। यूनिवर्स खुद आपको साइन देती है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज मैं आपको कोई भी टेक्निक, कोई भी उपाय नहीं बताने वाली हूँ। सीधे सरल भाषा में मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सरल भाषा में बताऊं तो जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये भगवान जो हैं वह हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा माता पिता हैं। जैसे हमारे माता पिता से हम कुछ मांगते हैं तो वह जरूर देते हैं, वैसे ही यूनिवर्स के हम बच्चे हैं, इस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। बच्चे से गलती होती है तो माँ बाप माफ कर देते हैं, वैसे यूनिवर्स भी माफ कर देती है और आपके लिए सदैव अच्छी चीजें देने के लिए तैयार बैठी रहती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छी चीजें देते हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी आपको सारी अच्छी चीजें देने के लिए बैठी है। परंतु हम क्या करते हैं, जब यूनिवर्स कोई चीज को देती है तो हम उसकी कीमत नहीं करते। जो हमारे पास में है, जैसे गाड़ी है, मोबाइल है, उनकी कीमत नहीं करते हैं, उन्हें कभी धन्यवाद नहीं देते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करते। हमेशा कहते हैं मैं तो दुखी हूँ, मैं तो असफल हूँ, मेरे जीवन में तो कष्ट है। तो यूनिवर्स भी यही ऊर्जा जब यूनिवर्स के पास में जाती है तो यूनिवर्स उसी चीज को मल्टीप्लाई करती है और आपको और दुखी और परेशानी और असफलता देने लगती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी सोच में बदलाव लाइए, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको देने के लिए बैठी है। तो आप सोचिए कि मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास दुनिया की सारी अच्छी चीजें हैं, तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी और मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो भी चीजें आपके पास में हैं उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, इस जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। जो चीजें आपके पास में हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मैं वैसे तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, कभी भी मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते। परंतु कुछ दिनों पहले मेरा एक काम था जो हो नहीं रहा था। मैं बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत कर्म कर रही थी, प्रयास कर करके मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने क्या किया, बहुत गुस्से में थी, रात का समय था। रात के समय में मैं अपनी छत पर जाती हूँ और ऊपर आकाश की तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ कि हे यूनिवर्स, हे भगवान, हे कृष्णा। कृष्ण जो है वो मेरे इष्ट हैं, मैं कृष्णा को बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो मैंने चिल्लाकर पूछा यूनिवर्स से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, इतना कर्म कर रही हूँ, परंतु मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कोई तो रास्ता बताइए कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। यूनिवर्स, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, तुम्हें बताना ही होगा। अगर मेरा काम होता है तो मुझे साइन दीजिए, मुझे मेरा काम होने वाला है तो यूनिवर्स तुम मुझे साइन दो। मुझे साइन में क्या दिखाओ कि मोर पंख दिखाओ, क्योंकि मैं कृष्ण को बहुत ज्यादा मानती हूँ, कृष्ण मेरे इष्ट हैं। तो मोर पंख दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा जो आवाज है वे कृष्णा तक पहुंच गई है, इस यूनिवर्स तक मेरी आवाज पहुंच गई है, इस ब्रह्मांड तक मेरी आवाज पहुंच गई है और मेरा काम होगा ही होगा। इसलिए मुझे मोर पंख दिखाओ। इतना बोलकर नीचे आ जाती हूँ। रात का समय रहता है, सो जाती हूँ। सवेरे होता है, मैं अपनी योगा क्लासेस वगैरह लेती हूँ। दिन भर काम में बिजी रहती हूँ। शाम के समय में क्या रहता है, मुझे कुछ कॉपी नोटबुक लेना रहता है
तो मैं सोचती हूँ हमारे घर के पास में मॉल है, डी मार्ट है, तो मैं सोचती हूँ मॉल में जाकर कुछ सामान की खरीदी कर लेती हूँ। मैंने जो यूनिवर्स से रात में बोला था वह पूरी तरीके से भूल जाती हूँ। दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण भूल जाती हूँ। शाम का समय रहता है, मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ और डी मार्ट के तरफ बढ़ने लगती हूँ, तो वहीं सामने क्या देखती हूँ, रोड पे कि बहुत सारे बलून वाले खड़े हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर वाले खड़े हुए हैं, और वहीं एक मोर पंख लेके व्यक्ति खड़ा हुआ है, बेचने वाला खड़ा हुआ है। ढेर सारे मोर पंख उसके पास में, बेचने वाला। मैं उससे मोर पंख खरीद लेती हूँ। जब मैं उस मोर पंख को देखती हूँ तो अपनी कही हुई बात याद आती है कि अरे ये तो यूनिवर्स ने साइन दे दिया। मैंने रात को यूनिवर्स से पूछा था तो यूनिवर्स ने तो साइन दे दिया। उसी समय मेरी जो आंखें हैं वह नम हो जाती है और मैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलती हूँ। जब मैं मॉल के अंदर जाती हूँ नोटबुक खरीदने के लिए, तो नोटबुक जब उठाती हूँ तो देखती हूँ कि नोटबुक के ऊपर भी मोर पंख की तस्वीर दिखती है। फिर मुझे अपनी बात याद आती है, मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैं फिर से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करती हूँ। आगे देखती हूँ कि मेरे को ड्रेस खरीदना रहता है, तो मैं ड्रेस के उसमें जाती हूँ तो देखती हूँ कि उस ड्रेस के ऊपर ढेर सारे मोर पंख बने हुए हैं। जो प्रिंट है वो मोर पंख की है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये यूनिवर्स का साइन है। तो विश्वास मानिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मैं भाव से यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स बोलने लगती हूँ। तो यूनिवर्स को देखिए कि एक नहीं कितने साइन दे दिए यूनिवर्स ने। एक मोर पंख नहीं, हजारों मोर पंख बता दिए। तो आपको अनुभव बताने का मतलब ये था कि जो चीज आप यूनिवर्स से मांगते हैं यूनिवर्स हमेशा याद रखती है। वह आपको देने के लिए ही बैठी है। आप उनकी कीमत नहीं जानते, उनकी कीमत नहीं करते। तो याद रखिए हमेशा यूनिवर्स से मांगते समय कुछ पॉजिटिव मांगिए, कुछ बड़ा मांगिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं परंतु यूनिवर्स जो है हमेशा याद रखती है। आपकी मांगी हुई चीज यूनिवर्स आपको जरूर देती है। यूनिवर्स आपसे जब आप मांगते हैं तो पूरे इंटेंशन के साथ मांगिए। बशर्त है कि आप मांगते समय आपका जो इंटेंशन है वह पेवर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हक के साथ। अगर आप यूनिवर्स से मांगेंगे तो यूनिवर्स आपको साइन देगी और वह इच्छा जरूर पूरी होगी। धन्यवाद।